साथियों, सिर्फ एक गंदी आदत छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ आदत छोड़कर। अगर आप कश मारने के शौकीन है ना, धुआं उड़ाने के शौकीन है और आप सिर्फ 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप 40 साल में 2 करोड़ रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। 2 करोड़ की सिगरेट सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा। आज समझाता हूं आपको। अगर आप 100 रुपए की सिगरेट रोज पीते हैं, तो इसका मतलब आप साल भर में कोई करीब 40,000 रुपए की सिगरेट फूंक रहे हैं। यही 40,000 रुपए अगर आप समझदारी के साथ हर साल इन्वेस्ट करते रहे, जहां आपको सिर्फ 10% कंपाउंडिंग के हिसाब से ग्रोथ मिलती रहे, तो 40 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल सकते हैं। जी हाँ, होश उड़ जाएंगे आपके। एक एक्सेल शीट से आपको समझाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक एक्सेल शीट। देखिए, पहले साल हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जो हमने सिगरेट ना पीकर बचाए थे। उस 40,000 को हमने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट किया। अब उसने 10% की ग्रोथ दी, यानी 4,000 रुपए। तो साल के अंत में हमारे पास हो गए 44,000 रुपए। ठीक, दूसरे साल इस 44,000 में हमने 40,000 फिर जोड़ दिए, क्योंकि इस साल भी सिगरेट नहीं पीने का, तो हुए हमारे पास 84,000 रुपए। फिर 10% की ग्रोथ मिली, 8,400 रुपए। तो टोटल हुए दूसरे साल के एंड में 92,600 रुपए। ठीक, तीसरे साल इसमें फिर 40,000 जोड़ दिए, क्योंकि सिगरेट फिर नहीं पीने की, तो हमारे पास 1,32,600 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। 10% की ग्रोथ होती है 13,260 रुपए, यानी तीसरे साल के अंत तक हमारे पास पूंजी होती है 1,45,860 रुपए। साल हम सिगरेट ना पिए और 40,000 रुपए जोड़ते रहे, तो कंपाउंडिंग करते करते 34वां साल आते आते आपके पास 1 करोड़ रुपए की पूंजी हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखें, 36वें, 37वें, 38वें, 39वें, 40वें साल के बाद जब 41वां साल आता है, तो आपकी वेल्थ होती है 2,14,00,000 रुपए से ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक देख रहे हैं आप। आपकी आंखों के जो सामने है वो आप ही का पैसा है और आप ही के पास बचत है, जो सिर्फ आपने तब बचाई है जब आपने एक निर्णय लिया, इस गंदी लत को छोड़ देंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यानी स्वास्थ्य तो अच्छा हुआ ही, एक छोटी सी हरकत की सिगरेट नहीं पीऊंगा आपको 2 करोड़ रुपए 40 बरस के अंदर दे सकती है। इससे आसान तरीका और क्या होगा।